साथियों, आप सभी का स्टडी पॉइंट हुक्मा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विषय का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसके बारे में, यानी आपका सामाजिक विषय का जो प्रश्न पत्र मित्रों वो किस प्रकार से अब की बार जो वार्षिक परीक्षा 2024 की कक्षा 10 की उसमें किस प्रकार से आने वाला है, उसके अंक बारे में और उसके जो प्रश्न की संख्या है उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप अंत तक जरूर बने रहना मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। आपका सामाजिक विषय का जो प्रश्न पत्र है मित्रों वो 80 नंबर का होता है, आप सभी को पता है। हर विषय का जो प्रश्न पत्र 80 नंबर का होता है और समय आपको 3.25 घंटे का दिया जाता है इसमें। तो सबसे पहले आपके इसमें 4 क्रम संख्या दिखा रखी है। सबसे पहले होता है ज्ञान से संबंधित, यानी ज्ञान से संबंधित आपके 32 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में अवबोध से संबंधित 38 नंबर के अवबोध से संबंधित आएंगे और ज्ञान उपयोग या अभिव्यक्ति संबंधित आपके 6 नंबर पूछे जाएंगे और कौशल और मौलिकता जुड़े हुए 4 अंक बाहर आएंगे, यानी सभी को मिलाकर 80 आपके नंबर पूरे होते हैं। अब आपके प्रश्नों की बारे में विचार करते हैं, किस प्रकार से आपके प्रश्न आने वाले हैं। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या मित्रों पिछले जो सत्र था उस सत्र से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑप्शनल जो क्वेश्चन है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। तो इस बार प्रश्नों की संख्या आपके सामाजिक विषय में 15 रहने वाली है और प्रति अंक प्रश्न है ना वो मतलब 1 अंक होगा आपके एक प्रश्न का, यानी 15 क्वेश्चन होंगे तो आपके कुल अंक मिलेगा आपको 15। ठीक है। उसके बाद में आपके रिक्त स्थान से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे मित्रों। प्रश्न आपके 7 आएंगे और हर प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो आपके कुल अंक भी इसमें 7 आएंगे। ठीक है। अति लघुतरात्मक प्रश्न यानी छोटे क्वेश्चन होते हैं अति लघुतरात्मक वाले, वो आपके मित्रों 10 क्वेश्चन आएंगे और आपके प्रति प्रश्न का अंक होगा 1। तो इस प्रकार से आपके टोटल 10 अंक हो जाते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नों के। उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्नों की संख्या अगर मित्रों बात करें तो 12 होती है उसमें और प्रति प्रश्न अंक होते हैं 2, यानी इसके 12 के हिसाब से 24 नंबर के आपके लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे। ठीक है। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मित्रों प्रश्नों की संख्या 4 होगी इसमें और प्रति प्रश्न अंक होगा आपके 3। ठीक है। और कुल इनके अंकों की बात करें तो वो होंगे 12। फिर निबंधात्मक प्रश्न मित्रों 3 आएंगे और अंक होगा प्रति प्रश्न 4। ठीक है। यानी 3 ही प्रश्न आपके निबंधात्मक आएंगे और 4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा और कुल अंक होंगे इसमें 12। तो इस प्रकार से आपके अंक बार की योजना है वो 80 नंबर की होती है मित्रों, यानी आपका प्रश्न पत्र है वो 80 नंबर पे आधारित होगा। ठीक है। इधर आपके प्रतिशत भी दिखा रखे हैं और प्रतिशत प्रश्नों की संख्या दिखा रखी है और संभावित समय भी दिखा रखा है, यानी 195 मिनट या लगभग 3.25 घंटे ही होते हैं आपके। समय आपको काफ़ी मिलता है। लेकिन सामाजिक एक ऐसा विषय मित्रों जिसे आपकी अगर रफ्तार धीरे है लिखने में तो आपको समस्या हो सकती है अंत के जो निबंधात्मक प्रश्न हैं उनमें। तो आपको मेरी राय यही होती है कि आपको सबसे पहले जो प्रश्न आते हैं वो करना है, उसके बाद में शुरुआत आपको निबंधात्मक प्रश्नों से ही करनी चाहिए, यह आपके लिए अच्छा ही रहेगा। अब आपके जो अलग अलग पुस्तकें मान लीजिए उन भी पुस्तकों में अलग अलग पाठ है उनके अंक बाहर की बात कर लेते हैं विस्तार से। ठीक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय आपके इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है उसका पहला ही पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो ये पाठ आपका 4 नंबर का होगा मित्रों। ठीक है। 5% का अंक बार होगा इसमें। ठीक है। 4 नंबर का पाठ होगा आपका यूरोप में राष्ट्रवाद को उदय। आपको इन पाठों के जो अंक बार है उनके आधार पर आपको ये पाठ तैयार करने हैं, यानी जो पाठ जितने ज़्यादा नंबर के हैं उन पाठों को आप अच्छी तरह से अध्ययन करना है आपको। ठीक है। फिर 2 नंबर पाठ होगा आपका भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ये भी 4 नंबर का, यानी ये दोनों ही पाठ आपके महत्वपूर्ण है मित्रों। फिर भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये भी आपके 4 नंबर का है, 5% इसमें भी है। फिर औद्योगिकरण का युग, ठीक है, इसके भी अंक मित्रों 4 नंबर है। फिर मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसके भी 4 नंबर अंक बार है। यानी आपके ये 1 से लेकर के 5 तक जो, ठीक है, क्रम संख्या दिखा रहे कि मित्रों इनमें ये 5 तक है, ये आपके सबसे महत्वपूर्ण यानी अनिवार्य पाठ है इसमें। ठीक है। ये सभी के सभी 4-4 अंकों के होने वाले और 5-5% इसमें अंक बार रहने वाला है अब की बार। अब है आपका संसाधन और विकास, ये 3 नंबर का पार्ट होगा मित्रों। ठीक है। उसके बाद में वन और वन्य जीव संसाधन 2 नंबर का होगा मित्रों ये। ठीक है। जल संसाधन 3 नंबर का पार्ट होगा। कृषि, ये भी 3 नंबर का पार्ट होगा। खनिज व ऊर्जा संसाधन, ये 4 नंबर का होगा, ये भी अनिवार्य पाठ है आपको। विनिर्माण उद्योग, ये 2 नंबर का पार्ट होगा मित्रों, कुछ कम अंकों का ये। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, ये 3 नंबर का पार्ट होगा मित्रों आपका, यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है। ये आपका 3 नंबर का पार्ट होगा मित्रों। सत्ता की साझेदारी 4 नंबर का पार्ट होगा, ये भी महत्वपूर्ण पार्ट है। संघवाद
4 नंबर का पाठ है जाति धर्म और लैंगिक मसले, 4 नंबर का है राजनीतिक दल, 5 नंबर का है सबसे महत्वपूर्ण, आपको ध्यान में रखना ये जो राजनीतिक दल नामक पाठ है 5 अंकों का है ये, ठीक है। लोकतंत्र के परिणाम 3 नंबर का है। विकास ये पाठ है आपका, ये भी 3 नंबर का होने वाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक 5 नंबर का महत्वपूर्ण है मित्रों ये, ठीक है। मुद्रा और साख 5 नंबर का है। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था यानी आपकी अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है महत्वपूर्ण मित्रों, इसमें जो 3 पार्ट है अर्थव्यवस्था क्षेत्र के मुद्रा और साख वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था, ये 5-5 नंबर के तीनों पार्ट, ठीक है। वैश्वीकरण और भारतीय व्यवस्था 5 नंबर हो गया। उपभोक्ता अधिकार 2 नंबर का पार्ट है मित्रों। अब मित्रों ब्लू प्रिंट है ना, उसके ऊपर विचार करते हैं कि कौन सा पाठ है उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। निबंधात्मक होंगे, अति लघुतरात्मक होंगे, रिक्त स्थान वाले होंगे या वैकल्पिक प्रश्न आएंगे, उस पर विचार करें मित्रों, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो यूरोप में राष्ट्रवाद को दे मित्रों, उसमें आपका एक प्रश्न आएगा निबंधात्मक, ठीक है। और ये एक प्रश्न होगा 4 नंबर का होगा, यानी योग इसका 4 होगा, यानी 4 नंबर का पाठ होगा आपका यूरोप में राष्ट्रवाद को दे, ध्यान में रखना। फिर भारत में राष्ट्रवाद को दे, इसमें मित्रों वस्तुनिष्ठ आएगा, ठीक है। एक अति लघुतरात्मक प्रश्न आएगा, एक लघुतरात्मक, यानी क्वेश्चन आएगा आपके 3, ठीक है। और अंक बारिश में रहेगा 4, ठीक है मित्रों। फिर भूमंडलीकृत विश्व का वंदना, ठीक है। इसमें मित्रों आपके भूमंडलीकृत विश्व का वंदना, इसमें आपके प्रश्नों की संख्या 2 रहने वाली है और नंबर है यानी अंक बारिश में 4 रहने वाले हैं। फिर आपके औद्योगिकरण का युग, ठीक है मित्रों, ये आपके 4 नंबर के होंगे और 4 इसमें क्वेश्चन होंगे मित्रों। फिर संसाधन और विकास, इसकी अगर बात करें तो आपके 3 नंबर का होगा और 2 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, ठीक है। अगला पार्ट है जल संसाधन, ठीक है मित्रों, यानी जल संसाधन आपका है, उसमें 1 और 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और 3 नंबर के आने वाले हैं क्वेश्चन। फिर है कृषि, कृषि में एक प्रश्न आएगा, दीर्घ उत्तरीय आएगा, 3 नंबर का आएगा। फिर है खनिज व ऊर्जा संसाधन, इसमें मित्रों एक प्रश्न आएगा निबंधात्मक, ठीक है, और वह 4 नंबर का है। विनिर्माण उद्योग, इसमें 2 प्रश्न आएंगे और 2 ही नंबर के रहने वाले, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे इसमें, एक लघुतरात्मक होगा, ठीक है, एक अन्य होगा। फिर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इस पाठ में मित्रों 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और 3 नंबर अंक बार रहने वाला इसका। फिर सत्ता की साझेदारी, इसमें आएंगे आपके 3 प्रश्न, ठीक है, और टोटल अंक बार होगा इसमें 4, ठीक है। फिर है संघवाद, संघवाद में मित्रों 2 क्वेश्चन आएंगे और अंक बार रहेगा 4। गौर से देखना, एक एक चीज को आप विस्तार से देखना। आपको ये जो पीडीएफ है मित्रों हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। फिर है जाति धर्म और लैंगिक मसले, इसमें प्रश्नों की संख्या मित्रों 3 रहने वाली है और इसमें जो आपके अंक बार है वह 4 रहने वाला है। फिर राजनीतिक दल, इसमें 4 प्रश्न आएंगे और आपके 4 नंबर का आपका 5 नंबर का आपका ये प्रश्न मतलब इसमें क्वेश्चन आएगा। राजनीतिक दल हो गया। लोकतंत्र के परिणाम, इसमें आपके 2 प्रश्न आएंगे और 3 नंबर अंक बार रहेगा। फिर है विकास, विकास में 2 प्रश्न आने की संभावना है, विकास में 2 प्रश्न आएंगे और ठीक है 2 नंबर का होगा आपका ये। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसमें आपके 3 प्रश्न आएंगे और 5 नंबर का अंक बार रहने वाला है। आगे बात करते हैं मुद्रा और साख, इस पाठ मित्रों 2 प्रश्न आएंगे और 5 नंबर के अंक बार रहने वाला है। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, 4 प्रश्न आएंगे और 5 नंबर का ये पाठ रहने वाला है। उपभोक्ता के अधिकार, ठीक है, एक प्रश्न आएगा और वह भी 2 नंबर का। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद मित्रों।